हेलो एवरीवन। माय नेम इज सतीश सिंह और आज हम देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा। आइए चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आई इंटीग्रेट करना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड आर लिमिट इज 0 to π। ठीक। तो इस क्वेश्चन को जैसा कि इसके पहले वाले कई सारे वीडियो में मैंने बोला है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देखना है और सोचना है कि इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दे ताकि हमारा आंसर आ जाए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है एक्स और कॉस है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक। और एक्स है एंड मल्टीप्लीकेशन में कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से आपको देख कर के तुरंत आइडिया लग जाना चाहिए कि ये तो क्वेश्चन सिंपल नहीं होगा, बाई पार्ट मेथड से होगा। एक बाई पार्ट मेथड अगर आपको ना पता हो तो मैं यहाँ पे बता दूँ। बाई पार्ट मेथड ये कहता है कि अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये u है तो u को एज इट इज रख करके v का इंटीग्रेशन, देन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर u का डिफ्रेंसिएशन यानी कि du/dx, और फिर मल्टीप्लिकेशन में v का इंटीग्रेशन। ठीक। अब ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका dx। ठीक। तो ये तो होता है अपना बाई पार्ट मेथड। तो यहाँ पे एक चीज ये भी दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये हमारा चैलेंजिंग पॉइंट है कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें। ठीक। तो कॉस स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। इंटीग्रेशन किसका हमें पता है, एक तो है साइन एक्स का। अगर साइन ए एक्स का है तो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन में ए, एक्स का कोफिशिएंट। और अगर इंटीग्रेशन में कॉस ए एक्स डी एक्स हो तो इसका वैल्यू हो जाता है साइन ए एक्स और एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड यानी कि ये ए। ठीक। तो यहाँ पे तो है कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम किसी भी तरीके से साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस ए एक्स या फिर साइन ए एक्स में चेंज करना, जो कि फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो वो होता है यहाँ हो जाता है क्या, कॉस अगर आप बोला जाए कॉस 2x। ठीक। कॉस 2x, तो कॉस 2x हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक। और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और हम ब्रेक करें, मतलब ये वाला फॉर्मूला ये बोलता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स का अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू ले जाकर के इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। एक तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू, बस यही वाला वैल्यू ले जाकर अगर हम इसमें पुट कर दें तो एक हमारा सिंपल 1/2 हो जाएगा। दूसरा वाला टर्म कॉस 2x/2। तो यहाँ से कॉस ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला वो अप्लाई करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं बाई पार्ट वाला मेथड लगा करके। ठीक। तो यानी कि अगर हम यहाँ से पूरा मिटा दें, सिर्फ ये वाला वैल्यू यहाँ हमारा यूज हो रहा है तो बस वही लेके चलते हैं, बाकी सबको इरेज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, एक तो होगा इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स डी एक्स का क्या होता है, साइन ए एक्स एंड एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड। और एक फॉर्मूला है जो कि है कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स अगर है, ठीक, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस कॉस 2x/2। ठीक। तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to π, और फंक्शन है एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक। तो इसको सबसे पहले हम इस चीज़ को ब्रेक करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to π x, और ये कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे ये लिख दें 1 प्लस कॉस 2x/2, और ये डी एक्स। ठीक। और यहाँ से 1/2 कॉमन दे रहे हैं तो इसे बाहर करना,
वो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में 0 to पाई, और ये एक्स पर हम अंदर भेजे तो ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉस 2x। ठीक, ये पूरे का dx। अब एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ और दूसरा इंटीग्रेशन इसके साथ, तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में 0 to पाई, ये हो जाएगा एक्स dx, एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन में एक्स कॉस एक्स, सॉरी cos 2x dx, और लिमिट हो जाएगा 0 to पाई। ठीक, ये वाला तो आसानी से दिख रहा है कि इसका वैल्यू हो जाएगा x²/2, और लिमिट पुट करेंगे तो पाई² हो जाएगा। ठीक, तो इसका हम खैर इसका तो काम हो चुका है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, और ये बाई पार्ट का भी यूज है तो उसको रहने देते हैं अभी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर हम x का इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2, फिर यहाँ पे पाई पुट कर देंगे तो पाई² हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू में पाई²/2, और यहाँ पे प्लस 1/2, और देखिए यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं बाई पार्ट, ये वाला फॉर्मूला। तो बाई पार्ट जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पहला, इस दोनों फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म एज्यूम कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि u कंपेयर करें तो यहाँ से x, पहले x को एज इट इज लिख देंगे, फिर cos 2x का इंटीग्रेशन। ठीक, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। cos 2x का अगर क्या नाम है, cos ax अगर है, cos ax dx, इसका इंटीग्रेशन करने पाता है sin ax बाई एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड, यानी कि a। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos 2x, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x अपॉन में 2। ठीक, फिर उसके बाद माइनस आता है बीच में, तो ये हो गया माइनस, और माइनस के बाद फिर फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, यानी x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन में 1 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि sin 2x/2, और ये dx। ठीक, और लिमिट क्या है, और यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 to पाई, ये हो गया 0 to पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई²/4, प्लस में यहाँ पे देखते हैं 1/2, अभी लिमिट को रहने देते हैं, अभी लिमिट को रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x sin 2x/2। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये तो 1/2 बाहर आ रहा है, फिर ये माइनस में है, और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x/2। ठीक, यानी कि अगर sin ax का इंटीग्रेशन करना हो तो ये हो जाता है माइनस cos ax/a। वैसे जब हम यहाँ पे करेंगे तो एक तो ये 1/2 आ गया, माइनस 1/2, और sin 2x से जब हम इंटीग्रेट करें तो आता है माइनस में cos ax, मतलब माइनस में cos 2x/2। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, और यहाँ पे sin 2x का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा cos 2x, और एक तो उसके x के कोफिशिएंट का से डिवाइड हम यहाँ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर लो 0 to पाई, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई²/4, एंड ये 1/2, और यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो आप देखिए, जब हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो ये तो पाई हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, sin 2 पाई, और आपको पता होगा कि sin 0 और sin 2 पाई का वैल्यू सेम होता है, यानी कि 0। तो जब हम यहाँ पे sin पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 पाई, यहाँ पे जब हम यहाँ पे पाई पुट किए तो ये हो जाएगा sin 2 पाई, और sin 2 पाई का वैल्यू पता है आपको 0 होता है, तो ये हो गया 0। और फिर यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा cos 2 पाई। ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा cos 2 पाई, और cos 2 पाई का वैल्यू आपको पता है, cos 2 पाई हो चाहे cos 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे 0 पुट करें तो cos 0 का वैल्यू 0 ही होता है, सॉरी sin 0 का वैल्यू 0 यहाँ पे, या फिर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट रहती है तो टर्म 0 ही हो जाएगा, तो ये माइनस में 0, और फिर इसके साथ करें तो ये माइनस, और cos 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि ये माइनस में 1/4। ठीक, तो यहाँ देखिए 1/4 कैंसिल आउट, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो पूरा टर्म 0 हो जा रहा है। ठीक, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा है, 0। तो इसका मतलब यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, पाई²/4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक। और यहाँ पे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। कैसे है कि यहाँ पे देखिए, एक आपने पढ़ रखा हुआ है या फिर नहीं पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि एक होता है इवन फंक्शन और एक होता है ऑड फंक्शन। इस वाली स्टेप में देखिए, इस वाली स्टेप में यहाँ से आप अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं कि आप देखिए, ये अगर हम फंक्शन एक एज्यूम कर लें, ये वाला टर्म, मतलब ये एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस 2x, एक्स कॉस 2x। ठीक। अगर हम यहाँ पे माइनस एफ एक्स करें, मतलब ये एफ माइनस एक्स करें, इसमें एक्स यहाँ पर माइनस एक्स अगर पुट कर दें तो हमारा क्या आता है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। और कॉस, यहाँ पे कॉस माइनस एक्स करें तो वो कॉस एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 2x। ठीक। तो ये तो इसके इक्वल है माइनस एफ एक्स के। ठीक। माइनस एफ एक्स के, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स के अगर इक्वल है, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स के अगर इक्वल है, अगर ये कंडीशन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑड फंक्शन, ये इतना ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, ऑड फंक्शन का जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। आप इसको ऐसे भी याद कर रख सकते हैं कि ऑड फंक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ, तो ओ यानी कि जीरो। ठीक है, ओ यानी कि जीरो, तो यानी कि जब कोई ऑड फंक्शन होगा उसका अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा जीरो आएगा। और बाकी इसका प्रूफ चाहिए तो आप यहाँ पे प्रूफ भी देख सकते हैं कि इसका जो हम इंटीग्रेट या इंटीग्रेशन वगैरह किए हैं, लिमिट पुट किए हैं, तो यहाँ पे उसका वैल्यू जीरो आ गया है। ठीक। हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, आप देख करके बता सकते हैं कि अगर आप एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें, तो ये हमारा एफ माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक। जैसा कि यहाँ पे है, अगर हम एक्स के जगह पर माइनस एक्स पुट कर दें, तो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये एक ऑड फंक्शन है। तो जब ऑड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन जीरो होता है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे जीरो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सिंपल पाई स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी ये थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था पाई स्क्वायर बाई 4। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।